यूं तो राजस्थान पुलिस आए दिन ही गुनाहगारों की फिल्में बनाती है, लेकिन इस बार इसी खाकी के महकमे के दो किरदारों ने एक ऐसी फिल्म बनाई जो कि पूरे हिंदुस्तान में रिलीज हो गई। दरअसल दो अलग अलग पार्ट में हुई वायरल फिल्म की तस्वीरों ने कुछ इस कदर कोहराम मचाया कि हमारी खाकी को भी शर्मसार होना पड़ा। अब इस फिल्म के किरदारों के बारे में भी आप समझ गए होंगे, यानी कि आरपीएस अधिकारी हीरालाल सैनी और लेडी कांस्टेबल। दरअसल इन दोनों की करतूतें कुछ ऐसी रही कि अब महकमे के दूसरे पुलिस अधिकारियों पर भी सवाल उठने लगे हैं। चर्चाएं हैं कि इनके कारनामे की भनक महकमे के दूसरे अधिकारियों को पहले से ही थी, लेकिन वक्त रहते उन्होंने भी अपनी जुबान पर ताले लगा लिए। अब करीब एक सप्ताह गुजर गया इस फिल्म को वायरल हुए। मामले के खुलासे के बाद पुलिस का हीरा समझे जाने वाले हीरालाल और काली करतूत में उसका साथ देने वाली लेडी कांस्टेबल पहले ही गिरफ्तार होकर सस्पेंड हो चुके हैं। अदालत ने उन्हें 17 सितंबर तक रिमांड पर भेजा था, लेकिन आज एक बार फिर जब उन्हें पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया तो फिर 20 सितंबर तक एसओजी के हवाले कर दिया, यानी कि पुलिस रिमांड पर भेज दिया। लेकिन अब इस फिल्म की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यहाँ एक बात और गौर करने लायक है। दरअसल जब इस खाकी के किरदारों की हैरान करने वाली तस्वीरें वायरल हुई, तब से एक चर्चा बाजार में आम है। वो ये कि ब्यावर के सर्किल ऑफिसर रहे हीरालाल की सूबे की एक बड़े दफ्तर में काफी आना जाना रहता था। खैर बात सियासी है तो चर्चा करना बेमानी है, लेकिन हाँ इतना जरूर कि किसी न किसी वजह से आरपीएस हीरालाल सैनी ब्यावर में अब तक ठहरने वाला पहला अधिकारी है जिसे किसी ने नहीं छोड़ा। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि किसी न किसी वजह से आरपीएस हीरालाल सैनी ब्यावर में अब तक ठहरने वाला पहला अधिकारी है जिसे किसी ने नहीं छेड़ा। खैर होगा कुछ सियासी खेला, वो अलग बात है, लेकिन अहम बात यह कि साहब के चेहरे पर अभी तक कोई भी शिकन नहीं और ना ही कानून का कोई खौफ है। और ऐसा केवल आरपीएस हीरालाल सैनी के साथ नहीं बल्कि उस लेडी कांस्टेबल के साथ भी है, जिसे उस वक्त यानी फिल्म तैयार करते वक्त भी एहसास नहीं था कि जो भी कुछ हो रहा है उस दौरान उसका बच्चा भी साथ है। और सिर्फ सफाई ये कि उस दिन बच्चे का बर्थडे था और ये उसी का सेलिब्रेशन था। एक माँ का अपने बच्चे के बर्थडे का अनोखा सेलिब्रेशन शायद दुनिया में अपनी तरह का पहला सेलिब्रेशन रहा होगा। खैर बात अब यह है कि अगली 20 तारीख यानी कि 20 सितंबर तक ये दोनों एसओजी के सवालों के जवाब दे रहे हैं। पुलिस ने दोनों के ठिकानों से भी कुछ दस्तावेज और मोबाइल फोन भी बरामद किए, जिनकी जांच के लिए उन्हें एएसएफएल भेजा गया है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी खास बात यह कि इस अश्लील वायरल फिल्म के दोनों किरदारों को अभी तक बर्खास्त नहीं किया। हालांकि सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के इस मुद्दे पर बात की तो उन्होंने 4 शब्दों में जरूर कह दिया कि कार्रवाई हो चुकी है, बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन साहब अभी ये पता नहीं चला कि कब बर्खास्त किया। चलिए अब एक चर्चा और कर लेते हैं, और वो ये कि सूबे में करीब 2 महीने पहले चरित्रहीन पुलिस वालों की एक फहरिस्त तैयार करवाई गई थी। डीजीपी एमएल लाठर ने खुद गोपनीय रूप से जिला स्तर पर और इंटेलिजेंस के अधिकारियों के जरिए ऐसे पुलिस वालों को चिन्हित कराया था ताकि उनका जिला और रेंज बदला जाए और पुलिस वालों के नाम, लेकिन जनाब हीरालाल जी का नाम भी नहीं। क्यों नहीं ये आप भी जानते होंगे, बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसका ब्यावर से तबादला होना तय था। हालात देखिए साहब, जांच में 50 से ज्यादा पुलिसकर्मियों का महिलाओं को लेकर चरित्र खराब मिला। करीब 400 पुलिसकर्मी शराब माफियाओं, तस्करों और अन्य अवैध धंधों से लिप्त मिले। लेकिन कहते हैं ना कि सैया भये कोतवाल, तो फिर डर काहे का। खैर इस पूरी कहानी का लबोलुआव आप समझ गए होंगे, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। बस लोगों की सोच यही है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर कोई खाकी वाला इस तरह की फिल्म बना डाले। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज, जयपुर।